का जीवन भर त्याग नहीं किया और मरते समय चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया तो क्या उन्हें आजीवन नियम लेने का पुण्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितना त्याग किया उतना मिलेगा। एवं जैन जयपुर से पूछते हैं, समरंभ समारंभ आरंभ मन बच तन कीजे प्रारंभ कृत काव्य मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के, इसका अर्थ बताएं। कृत कारत मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय हरि के, यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि कृत से कारत से और मोदन यानी अनुमोदना करके क्रोधादि चतुष्टय, क्रोधादि चतुष्टय के क्रोध मान माया और लोभ हर के धरी के धीर के लिखा है ना, धर के क्रोधादि सत आठ जो इम भेदन थे, इस प्रकार से इनके कितने हो गए? कृत कारत अनुमोदना और क्रोध मान माया लोभ, इनका परस्पर में गुणा करने पर 9 हुए और 9 में से क्रोधादि चतुष्टय से भेद किए। समरंभ समारंभ का इन्होंने यहाँ नहीं दिया, वहाँ भेद लिखा है। सत आठ जो इम भेदन थे अग कीने परिच्छेदन थे, तिनकी कहूँ कौन कहानी तुम जानत केवल ज्ञानी। यहाँ 108 शब्द का अर्थ होता है इनका कृत कारत अनुमोदना का, इनका परस्पर में गुणा करने पर 9 होता है और मन वचन काय से गुणा करने पर कितना हो गया है? 27 हो जाता है। 9 त्रि 27। क्रोध मान माया लोभ से गुणा करने पर 108 हो जाते हैं। पाप कर्मों के आश्रव के द्वार 108 हैं। इतने प्रकार से व्यक्ति पाप करता है, कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी माया से, कभी लोभ से, कभी मन से, कभी वचन से, कभी काय से, कभी स्वयं करता है, कभी दूसरों से करवाता है और कभी दूसरे के क्रियों को अनुमोदना करता है। इस प्रकार के कह इनकी कहूँ कौन कहानी, इनकी क्या कहानी कहूँ? अनादिकाल से यह हमारे जीवन में चले आए हैं। तुम जानत केवल ज्ञानी, हे भगवान मैं तो इसकी कहानी कह नहीं सकता हूँ, आप ही जान सकते हो कि मैंने कितने पाप किए। यानी वह ये कहना चाहता है मैंने इतने पाप किए, इतने काम किए कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ, इसका वर्णन मात्र केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। ऐसा अपने पापों की आलोचना करते समय वह भव्य मोक्षु कहता है। हनी जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, छोटे बच्चों का मुंडन जैन दर्शन के अनुसार कब होना चाहिए और किस क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र में कराना चाहिए? मुंडन के संबंध में कोई ऐसा किसी श्रावकाचारों में विशेष रूप से अनिवार्य रूप से कहीं देखने को नहीं मिला। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर थोड़ा वर्णन किया है बस। पूरे श्रावकाचारों में जो मूल श्रावकाचार हैं उनमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है। महापुराण के अंदर एक मौजी बंधन की चर्चा आई है कि बालक को जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, समझने लग जाता है, तो उस कायदा से तो ये क्रिया 8 साल के बाद होना चाहिए। 8 साल के बाद उसको अष्टमूल गुण आदि जैन धर्म के सम्यक दर्शन आदि की योग्यता आती है। मौजी बंद कहते हैं। मौजी बालों का मुंडन कराने का वैसा कुछ, बालों का मुंडन नहीं लिखा, मौजी बंद लिखा उन्होंने। तो ऐसे क्रियाओं का दक्षिण में ये परंपराएं आज भी हैं। पहले भी एक बार बताते, ललितपुर में बहुत पहले हुआ था, कोई एक दक्षिण के महाराज आए थे। वो हो सकता है 90 हमारे आने के बहुत पहले की बात, आटा मंदिर में हुआ था। हाँ, कोई एक महाराज आए थे दक्षिण के, उन्होंने आटा मंदिर में कराया था बहुत पहले, हो सकता है 90 से बहुत पहले की बात। अभी और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में तो मौजी बंद की क्रियाएं बहुत चलती हैं, वहाँ किए जाते हैं, तो वहाँ की परंपराएं हैं ऐसा। खुशी जैन जबलपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी,
बहुत सारे लोग अपने हाथों में धागे आदि पहने रहते हैं, पैरों में पहने रहते हैं और लेटरिंग आदि सब जाते हैं और फिर भी वो अभिषेक करते हैं, धागे आदि जो पहने रहते हैं और अभिषेक करते, तो ये उचित है या अनुचित? धागे पहनना नहीं चाहिए। ये जो लाल धागा है आपको कार्यक्रम करने के बाद इसको उतार देना चाहिए। यदि बाद में आप पहने रहते हो तो जो नियम आप कार्यक्रम में पाल रहे थे वो नियम पालन करना चाहिए, इसलिए धागा आदि उतार देना चाहिए। इनको सदा नहीं पहने रहना चाहिए। फिर भी यदि कोई ऐसा पहने हैं तो उसको गीला कर लेना चाहिए। आकाश जैन अजमेर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे घर में बेटी हुई है और उसको 27 दिन का मूल पड़ा है, तो क्या 27 दिन तक हम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और द्रव्य नहीं चढ़ा सकते? ऐसा कुछ नहीं। 10 दिन का के बाद परिवार को पता लगता है, आप अपने पूजन पाठ कर सकते हो। ऐसा कोई भी जैन दर्शन में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है कि आप धर्म से वंचित रहें। अंकुश जैन रोहिणी दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब अभिषेक करता हूँ तो भगवान के बाएं हाथ की तरफ से करता हूँ। इसके लिए मुझे मंदिर जी में कई लोग टोका टाकी करते हैं कि दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से करना चाहिए, तो ऐसा भी कोई नियम है क्या? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। दाएं हाथ से करना है, बाएं हाथ से करने का क्या सवाल? दोनों हाथ से करो ना, दाएं बाएं का झगड़ा ही खत्म। राजेश पाटनी शिवाजी नगर गुना से पूछते हैं, नमोस्तु परोपकारी गुरुदेव, आपको बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई बिना कारण के पत्थर को पैर आदि ठोकर मारता है तो क्या उसमें भी पाप लगता है? बराबर। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने बंद के कारणों में जीवाधिकरण, जीव अजीव अधिकरण का उल्लेख किया है। यानी जीव से ही बंद नहीं होता, अजीब से होता है। आपने किस भाव से लात मारी है, किस भावना से आपने इस कागज को फाड़ा है, किस भाव से फाड़ा है? क्रोध में आकर के ये पत्थर मेरे लिए चोट लगा दिया है, इसको ऐसा फेंका, तो आपके परिणाम है आपने किस भाव से उस पत्थर को फेंका है, उसके अनुसार आपको बंद होगा। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिन जिनालय में भगवान के चरणों की शांति धारा होती है या अभिषेक होता है, तो दोनों चरणों का अभिषेक करना चाहिए या एक चरणों का करना चाहिए? जैसे सुविधा मिले वैसे कर लेना चाहिए। मधुलता जैन जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभी हम आपके दर्शन करने के बाद नवागढ़ कारंजा आदि करने का सौभाग्य दर्शन का मिला। वहां देखा कि मूल नायक प्रतिमा अर्ध पद्मासन में है, एक पैर ऊपर और एक नीचे है। कैसे हो सकता है ऐसा? पैर पद्मा तो सिद्धासन बनाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान मोक्ष सिद्धासन से भी जाते हैं। शिल्पी ने बना दी ऐसा। एक नैनागिर में भी एक मूर्ति है ऐसी अर्ध पद्मासन की, सिद्धासन, कोई बाधा तो नहीं है, लेकिन अब शिल्पी ने बना दी। ठीक। इंदु बाला जैन जयपुर, यमराज जैन आगम के अनुसार होते हैं या नहीं? कौन? यमराज। कोई यमराज नहीं होते। आयु क्षयण मरणम। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने कहा आयु का क्षय होना ही मरण है, ना कोई यमराज है ना कोई देवता है, कोई नहीं। अनीता जैन गुना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने धूप दशमी के 10 साल पूर्ण उपवास कर लिए, उद्यापन भी कर लिया। अब महाराज जी एक और साल तक क्या उपवास करना चाहिए? करना हो तो जिंदगी भर करते रहो, क्या बात है। कैलाश अलग धाम नगर उज्जैन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, वह व्यक्ति शांति धारा कर सकता है जिसके शरीर पर सफेद दाग हैं? अब इसके संबंध में सामाजिक जैसी व्यवस्थाएं हो वैसे करो। आहार नहीं दे सकता है, अभिषेक में कई स्थानों पर कर लेते हैं, कई पर नहीं करते हैं, व्यवस्था देख करके। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक धनुष का माप 4 हाथ माना गया है, गुरुदेव यह हाथ किसका माना जाए? यदि ये हाथ कर्मभूमि के मनुष्य का होगा तो वह छोटा होगा, किंतु भोगभूमि का होगा तो बड़ा होगा,
और छठे काल के मनुष्य का हाथ होगा तो और छोटा होगा। हमारे यहाँ इसका नाप दिया है, एक असंख्यात अनंत परमाणु का एक सन्ना सन्न होता है, और उसके बाद 8-8 करके जो होता है जू से ले लेते अपन, लीक है 8 लीकों का एक जू होता है, 8 जू का एक जव होता है। जव जानते ना, जव जवा 8 जवाओं का एक अंगुल होता है, 8 जवा का जो मध्यम क्वालिटी का जवा है, उस जवा से 8 जवा का एक अंगुल होगा। ऐसे 1 जवा 2 जवा 3 ऐसे 8 जमा दीजिए क्रम से, उतने अंगुल का एक। और इस प्रकार से, और ये अंगुल, इन्हीं अंगुलों से फिर बितस्ती बनता है, और 2 बितस्ती का एक हाथ होता है। 8 अंगुल का एक बितस्ती और 2 बितस्ती का एक हाथ होता है, और ऐसे 4 हाथ का एक धनुष होता है। हमारे तुम्हारे हाथ से नहीं, अपने अपने हाथों से नहीं, वो नाप फिक्स है, इतने फीट का इतने का ही होगा तो उतना ही धनुष होता है। चेतन जैन राजस्थान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यापार आदि के जो रोकड़ बही खाते होते हैं, ये एक समाज की जिज्ञासा है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में पानी में तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी में वो कागज गलता है, सड़ता है, जीवों की उत्पत्ति होती है, कई जीवों को नुकसान भी करता है, इसलिए उसका संस्कार करना ही ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, जैन समाज के कुछ लोगों की एक जिज्ञासा है, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर मंदिर जी में रखकर सुबह सभी को बांटी जाती है, तो क्या यह उचित है? आज सुबह वहाँ ध्यान नहीं आया, इतने चतुर्मास के बाद भी अभी भी ये मूर्ता ललितपुर से गई नहीं, पदाधिकारी दिख ही नहीं रहे। आज अध्यक्ष कहाँ गए? आ जान तो फिर उनको देखता हूँ। वो तो ठीक है, प्रबंधक है, पदाधिकारी तो आ जाए। आएंगे कि नहीं? 6:30 बजे आएंगे। अच्छा, अभी आएंगे, 6:30 बजे आएंगे, अभी आए नहीं। रश्मि जैन सीतापुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सहस नाम के 108 व्रत करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम 2 उपवास और 1 आसन करके कर सकते हैं? कर सकते, शक्ति प्रमाण। आर्यन अब्दुल्लागंज से पूछते हैं, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, उनका प्रश्न है, जब शांति धारा होती है तब हमें दर्शन करना चाहिए कि नहीं? क्यों? आंख बंद कर लेना, और क्या करें? फिर कैसे पागलपन के प्रश्न है। सही दर्शन उसी समय होते हैं, आंख खोल करके देखना चाहिए भगवान को, एक टक होकर के। अभिपिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, उपयोग और संवेदन में क्या अंतर है? उपयोग और संवेदना में क्या अंतर है? संवेदना अनुभव का काम है, अनुभव है, चेतना होती है। ज्ञान दर्शन से हम जानते देखते हैं, और संवेदना अनुभव का नाम है। जानना और देखना और अनुभव करने में बहुत अंतर होता है। हालांकि जो जाना देखा जाता है उसी का अनुभव होता है, लेकिन अनुभव एक अलग चीज़ है। ज्ञान दर्शन के द्वारा ही अनुभूति होती, क्योंकि चेतना ज्ञान दर्शन रूप ही होती है, लेकिन फिर भी अनुभव अलग है, ज्ञान दर्शन अलग है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में
प्रथम जिज्ञासा रखेंगे सिरोंज से दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान जिनेन्द्र जी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती जूली जैन तालबेहट। माइक पहुंचा दें। असीमकालीन भक्तांबर में कुछ नाम प्राप्त हुए हैं। श्रीमान पीयूष जी शास्त्री, दीपिका जैन, खुशांश जैन, वेदांश जैन बिरधावाले, और डॉक्टर विनोद जी, श्रीमती मीना जी सागर, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी। गुफा मंदिर जो अपनी गुफा बन रही है, उस गुफा में जो वेदियां हैं उसमें 5 कलश की राशि से जिन्होंने पुण्यार्जन किया, ऐसे श्रीमान सुमत कुमार जी, विनोद कुमार जी, ऋषि जैन, संयम फर्नीचर, रुचि, सुभी, तनु, गर्भित, सभी आ जाएं और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज सिरोंज श्रीमान जिनेन्द्र जी। पूज्य गुरुदेव के पवित्र पावन श्री चरणों में आरिका रत्न आदर्शमती माता जी संघस्थ, आरिका रत्न श्वेतमती माता जी, विदेयमती माता जी, अवायमती माता जी की ओर से आपके पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जिनोदय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन समाज सिरोंज की ओर और मेरे परिवार की ओर से भी आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी असीम अनुकंपा हम नगर सिरोंज वासियों पर ऐसी बढ़ी कि हमारे जिनोदय तीर्थ क्षेत्र पर इतनी तेजी से ज्ञान की विकास की गंगा बह गई कि हम आपके हमेशा जिंदगी भर के ऋणी हो गए। दुनिया के लिए तो साहब 4 महीने में ये इतना कुछ मिलता होगा, हमको 10 महीने में महाराज श्री के 3-3 हाथों से एक साथ आशीर्वाद मिला, ताकि 24 जिनालय, त्रिकाल 24 जिनालय, नंदी समोसरन जिनालय, त्रिमूर्ति जिनालय, ऐसी धर्मशाला, क्या बताएं आपके लिए। आपके हम सिरोंजवासी हमेशा जिंदगी भर के लिए ऋणी हैं और बारंबार आपके पवित्र पावन चरणों में नमस्कार। जिनेन्द्र बाबू, तुम जैन भी हो और बनिया भी हो, तो बनियाई दृष्टि से पहले समझो, पहले स्वयं को पूंजी लगाना पड़ती है, फिर ग्राहक से इनकम कमाना पड़ती है। जय हो जय हो जय हो। ललितपुर वालों ने पहले स्वयं पूंजी लगाई, अब बाद में इनको ऊपर से बरस रहा है। जय हो जय हो। तो जिज्ञासा है मेरी भगवान, कि भगवान की पूजा भक्ति आदि कार्यों से आश्रम का बंद होता है, या संबल निर्जरा होती द्वारा की गई पूजा भक्ति निर्जरा का कारण होती। सेन स्वामी महाराज ने, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी महाराज ने 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान माना है, और धर्म ध्यान का दूसरा नाम पूज्यवर जयसेन स्वामी ने शुभोपयोग कहा है, और शुभोपयोग में ये सब पूजा पाठ आती है। यानी धर्म ध्यान रूपी पूजा पाठ शुभोग से इनसे कर्मों की निर्जरा भी होती है। बल्कि यहाँ तक सठखंडागम में कहा है, जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होता है। जिन बिंब दंश ने निधत्त निकाचित कम क्षय दंशनादो, यानी निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय भगवान के दर्शन से, पूजन अभिषेक से महान महान कर्मों का अनंत होता है। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने शंभु स्तोत्र में कहा, हे भगवान, आपकी पूजा करने से सावध्य लेशौ बहु पुण्य रासौ दोषाय नालम कणिका विशस्य। हे भगवान, आपकी पूजा भक्ति करने में थोड़ा बहुत आरंभ परिग्रह होता है, लेकिन बंद कितना दोष होता है। जैसे समुद्र में किसी ने एक जहर की बूंद डाल दी, किसमें? समुद्र में, तो क्या वो पानी जहरीला हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि पानी कितना है और जहर कितना है। इसी प्रकार पूजा पाठ आदि में बंद तो होता है एक बूंद के समान, और निर्जरा होती है समुद्र के समान। पाप कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए पूजा पाठ आदि ये सब निर्जरा के कारण है, सब क्षय के कारण है। पाप कर्मों का क्षय होता है। पूजा ही में कहते हो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम
निरुपम देव, अब क्षुधा तो क्या है? कर्मी है, कर्मों की निर्जरा करता है। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, जन्म जरा मृत्यु क्या है? कर्मों की निर्जरा है। काम बाण विध्वंसनाय क्या है? कर्म की निर्जरा है। मोक्ष फल प्राप्त है, कर्मों की निर्जरा है। अष्ट कर्म दहनाए, पूजा खुद ही बता रही है, पूजा खुद बता रही है कि अष्टकर्म दहना है। 8 कर्मों के क्षय के लिए मैं धूप अनल में खे रहा हूं। प्रत्येक वस्तु निर्जरा तो निरंतर होती ही है सबकी, और स्वाध्याय में निर्जरा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय करते समय व्यक्ति हो सकता है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहा हो, कर्मों की निर्जरा नहीं कर रहा हो। जैसे कोई शोध पीएचडी करने वाला विद्यार्थी शास्त्र को पढ़ता है, लेकिन उसकी निर्जरा नहीं होती, वो पीएचडी के लिए पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी स्वाध्याय में भी कर्मों की निर्जरा है और पूजा पाठ में भी कर्मों की निर्जरा होती है। जितने आवश्यक हैं वे सब निर्जरा के कारण हैं। नमोस्तुते। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती जूली जैन तालबेहट, और तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी बांसी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, अभी तक आपके आशीर्वाद से, आपके असीम अनुकंपा से ललितपुर नगर में 2012 से हम सभी ने असीम कालीन भक्ताम्बर विधान और असीम कालीन भक्ताम्बर पाठ यहाँ पर प्रारंभ किया था। आज उसके पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं और कल महाराज श्री हम 11वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। उस 11वें वर्ष के अवसर पर अभी तक महाराज श्री हम लोग अभिनंदन नाथ भगवान के सामने जो विधान करते थे वो आदिनाथ भक्ताम्बर विधान करते थे। अब कल जो 11वां वर्ष हमारा प्रारंभ होगा, कल ये एक पहला दिन ऐसा होगा जिस दिन हम अभिनंदन नाथ भगवान के समक्ष अभिनंदन नाथ भक्ताम्बर विधान करेंगे, और उसकी किताबें यहाँ पर छप करके आ चुकी हैं, उनका अभी हम विमोचन यहाँ पर करेंगे। आए हमारे निर्माण समिति प्रमुख श्रीमान सीलचंद जी अनौरा, अशोक जी देलवारा, अटा मंदिर जी प्रबंधक श्रीमान भगवान दास जी कैलगुआ, कपूर चंद जी लागोन, शिक्षा मंत्री संजीव जी ममता स्पोर्ट्स, अखिलेश जी गदियाना, हमारे अभिषेक जी अनौरा, ऑडिटर श्रीमान मुकेश जी सराफ, और भी जो भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं वो सभी, हाँ आनंद जी आ जाए, सभी लोग आ जाएं। और जिन्होंने इस पंचकल्याणक में भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे हमारे रविंद्र जी अलिया, आप सभी आए और इस विधान की किताब का यहाँ पर विमोचन करेंगे। कल जो विधान यहाँ पर हम लोग करेंगे, वर्षगांठ मनाएंगे पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में, उसमें यही अभिनंदन नाथ भगवान का भक्ताम्बर विधान यहाँ पर हम सभी मिलकर के करेंगे। ये जो किताबें छप करके आई हैं, इसमें 1000 प्रतियों को छपवाने का सौभाग्य श्रीमान अखिलेश जी गदियाना परिवार ने प्राप्त किया है। आ जाएं सभी लोग, जिज्ञासा करें श्रीमती जूली जैन तालबेहट। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी बांसी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे 2 लोग शिखर जी गए, एक ने तो 11,000 की शांति धारा की और एक ने 11,000 की शॉपिंग की, खरीदारी की, तो महाराज घर वाले किसको श्रेय देंगे उस चीज का? उसको श्रेय मतलब खरीदारी जो करके लाए उसको श्रेय देंगे, या जो शांति धारा करके आए उसको श्रेय देंगे? श्रेय किसको मिलना चाहिए? तारीफ किसकी करेंगे घर वाले? एक ने 11,000 की शांति धारा की और एक ने 11,000 की शॉपिंग की है। जो भक्त होंगे, धर्मात्मा होंगे, वे शांति धारा की प्रशंसा करेंगे, और जो लोभी होंगे वे अभी उसकी करेंगे। वो तो अपना अपना वहाँ जा कर के तुमने परिग्रह छोड़ने के लिए गए, वहाँ और परिग्रह ले लिया, तो वो ठीक नहीं, शांति धारा ही ठीक। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत अच्छा, ये अखिलेश जी गदियाना परिवार ने छापी। अब देखो इसमें सारी की सारी भक्ताम्बर अभिनंदन नाथ भगवान का होगा। लोग ये प्रश्न करते थे कि भक्ताम्बर तो आदिनाथ का है और भगवान कौन से हैं? बस अब ये शिकायत खत्म, अभिनंदन भगवान है, भक्ताम्बर भी अभिनंदन नाथ भगवान का ही है। जय हो। विधान के रूप में भक्ताम्बर वही है, पर इसमें क्योंकि मैंने कहा था ना कि ये भक्ताम्बर 24 भगवान पर लागू होता है, इसलिए अब बीजाक्षर अलग उस दिन मंत्र भी बता दिया था। और ठीक है, जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सुरेश जी बांसी। माइक ले ले, ये रखा इधर।
और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। श्री सुनील कुमार, श्रीमती सुनीता, संजय, सचिन, वैद्य परिवार, दो पूरा नाम वृद्धा। दो नाम दो नाम दो नाम जी महाराज, दो ही नाम तो हैं जी। देखो कल मैंने 75 की लिस्ट 5 मिनट पढ़ी थी, तुम्हारे हाथ में होती तो 1 घंटा लगता है जी। यही से तो हमने आपसे पढ़वाई कि समय बच जाए। पूरा वृद्धा वालों ने असीम कालीन भक्तांबर और सुरेश जितेंद्र एलानी दीमापुर सीकर निवासी परिवार, कुलदीप जैन, नीरू जैन मंडलेश्वर के लिए ये अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका से अपनी स्वीकृति भेजी है। और आज जिनको पावन आहार दान देने का सौभाग्य हासिल हुआ है, उन्होंने 1/11 की राशि आहार दान के उपलक्ष्य में अभिनंदनोदय तीर्थ और आरती का भी पुण्यार्जन किया है। ऐसे हमारे पुण्यार्जक श्रेष्ठी परिवार श्रीमान रज्जन जी सराफ परिवार, जिज्ञासा करें। अपने पावन चरणों की रस से तीर्थ बनाने वाले, भारत में सबसे अधिक पूजन एवं अभिषेक के लिए प्रेरित करने वाले और कोरोना काल में हजारों लोगों के साथ मुझे भी नया जीवन दान देने वाले, हे गुरुदेव, आपके चरणों में जीवन की अंतिम सांस तक बासी समाज के साथ मेरा भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि कोई व्यक्ति निसंतान है और इसको पूर्व जन्म का कोई फल मान करके वो अपना सारा जीवन धर्ममय व्यतीत करता है, महाव्रतियों की सेवा में, मंदिर निर्माण में आदि सभी में पूरा जीवन व्यतीत करता है, तो उसका निसंतान होना सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? निसंतान होना सौभाग्य का कारण है, क्योंकि कितने पापों से बच गया। व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, फिर बच्चों के लिए करता है, फिर बच्चों की चिंता करता है, कितना आरंभ परिग्रह। वो तो लोक परंपराओं में देखो, देवों के कोई संतान नहीं होती, वे सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं। और 16वें से ऊपर देवों की स्त्रियां नहीं होती, वे सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं। तुम लोगों की लोक परंपराओं के कारण से ये गलत है, बाकी कोई बाधा नहीं है, बल्कि अवभाग्य मानना चाहिए। अच्छा है संसार के झंझोर अपने आए गए और अपने ठीक है, अंत में जीवन व्यतीत किया, ना गाड़ी की चिंता ना पछाड़ी की चिंता। तो कर्म सिद्धांत के अनुसार तो उसको दुर्भाग्यशाली नहीं है, ना कोई पाप कर्म का उदय है इसे, बल्कि जितना सीमित हमें संसार में रह के विकल्प करना पड़े उतना ही अच्छा है। यदि निसंतान आदि होना दुर्भाग्य होता तो भगवान महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत का उपदेश नहीं देते। तो ऐसी सब बातें लोक मूढ़ताएं कहलाती हैं। ऐसा उसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनोरा दाऊ। तैयार रहें श्रीमती संगीता जगाती गौर झामर। श्रीमती मुन्नी देवी दिलीप सराफ रौनक समस्त सराफ परिवार 6 साल पूरा 5 कलश की राशि लेकर के आए। भांजी ज्वेलर्स परिवार प्राचीन गुफा में मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य हासिल किया है। एक बेदी नए मंदिर में और आज घोषणा हुई है महाराज जी। सुमत चंद मीना राहुल अंशुल बड़ेरा परिवार एक बेदी नए मंदिर में 25 कलश की राशि से। और जो समूसरण मंदिर रोड़ा में जिसका निकटवर्ती 1 या 2 दिन में पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में शिलान्यास होने जा रहा है, ऐसी हम सब गुरुवर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भव्य शिलान्यास आपके कर कमलों से श्री रतनचंद राजेंद्र कुमार वीरेंद्र कुमार डोंगरिया परिवार के रोड़ा में हो, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। वही वाली रोड़ा जी। देखो एक रोड़ा मंदिर था, वो बहुत दिनों से लगे थे कि हम मंदिर उठाना चाहते हैं, लेकिन उनका भाग्य ऐसा निकला कि रोड़ा नगर के बाहर ही वो जो परिवार का नाम बताया ना, उन परिवार ने आज बहुत अच्छी ज़मीन मेन हाईवे पर रोड पर देकर वो जिनालय के मंदिर बनाने का भाव किया। अभी भली वहाँ समाज नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में वो बहुत बड़ी कॉलोनी बनने वाली है। स्थान आप लोग समझ गए होंगे, मंडी के आसपास ही है और उसमें कॉलोनी बनेगी, वो बहुत अच्छा मंदिर। अब हम जब बांसी की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो रास्ते में छपते छपते और पता नहीं क्या क्या होते जाए। जय हो। अपन तो यही जानते हैं, बैठने से तीरथ बने और चलते चलते भी तीरथ बंदे जाएं तो कोई बड़ी बात है।
अब यहाँ से बांसी कितनी दूर है? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में 2 शिलान्यास है मंदिरों के। जी जय हो जय हो। एक चतुर्मुखी समोषण जिनालय महरोनी परिवार और एक अब ये सहारा परिवार वाले, ये 2 जिनालयों के शिलान्यास हैं। अब तुम भी चलते चलो, हम भी चलते चले, चलते चलते सब जगत का कल्याण होता चले। चलने दो। आपके बारे में तो ये सत्य कहावत है गुरुदेव, जे गुरु चरण जहाँ पड़े ता ता तीरथ होए। बस होना ही चाहिए, पंक्तियां झूठी थोड़ी हैं, सही जी। करना है अपन को। असीम भक्तांबर में श्री अखिलेश जी, सुलोचना, रितेश, समस्त गदियाना वाले परिवार, नगद राशि श्री अखिलेश, रितेश गदियाना, शांतोदय, चांदपुर, जहाजपुर, रजनी, समस्त गदियाना परिवार और जनक जननी में प्रथम किस्त यहाँ 50 नहीं जाओ। श्री अखिलेश जी, रजनीश गदियाना परिवार, असीम कालीन भक्तांबर, अशोक कुमार, आशीष, समस्त चढ़रऊ वाले परिवार, बांसी पंच कल्याणक में ईशान इंद्र की राशि लेकर के श्री शिखरचंद, रवीन, रोहित, अलिया बीड़ी पत्ती वाले परिवार। जिज्ञासा करें। पैसे सब इधर देते जाएं हमारे पास। श्री जिनेश्वर दास की स्मृति में अरविंद कुमार, संदीप कुमार, समस्त जाखलोन, मोदी जाखलोन वाले परिवार। श्री ज्ञानचंद जैन की स्मृति में कुंतीबाई, सुधीर कुमार, मोदी परिवार जाखलोन। श्री नरेंद्र कुमार की, स्वर्गीय नरेंद्र कुमार की स्मृति में श्री ऊषा जैन, प्रांजल, समस्त मोदी परिवार जाखलोन। तीनों परिवार देवगढ़ के सेवक हैं। और श्री अखिलेश कुमार गदियाना, रितेश, रजनीश, प्रथम किस्त जमा, ये शांतोदय से चांदपुर के लिए। कृपया जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करें। दाऊ बोलें। मेरे गुरुवार जगत को निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाजो कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार समुद्र बजाय 10 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े भाई समुद्र बजाय थे। उनके एक ही पुत्र श्री नेमिनाथ भगवान हुए, और नेमिनाथ भगवान हुए तो इनके 2 कल्याणक भी हो गए। तो श्री नारायण, श्री कृष्ण, बलभाई सब जानते थे कि ये दीक्षा लेंगे। तो हे भगवान, हम ये पूछना चाहते कि इन्होंने ऐसा प्रपंच क्यों रचा कि शादी का भी और माने जानवरों का भी। तो अपने यहाँ तो भाव प्रधान, एक मिनट महाराज जी, अपने यहाँ तो भाव प्रधान है, तो क्या इनको ये दोष नहीं लगा होगा जिन्होंने जानवरों को भाव किए कि इनको काट के भोजन कराएंगे? आपके घर में भाव तुम लोग सब जानते हो, बहन भली ना भैया, सबसे भलो रुपैया। कोई भी सब संसार संसार ही रहता है। उन्होंने ये तो जानता था कि बैराग होगा, लेकिन ये थोड़ी जानता था कि राज्य करके भी तो तीर्थंकर हुए। आदिनाथ पूरी जिंदगी भर राजा रहे, तो डर ये था कहीं राजगद्दी पर प्राप्त करके ना बैठे। और ऐसे परिणाम जो आपके घर गृहस्थियों में बनते हैं, वो भली महापुरुष थे, लेकिन भाव तो आ ही जाता है। तो ये एक प्रकार का भय के कारण से वो हुआ। ये नहीं मालूम था कि नेमिनाथ भगवान इतने जल्दी बैराग को प्राप्त हो जाएंगे, पर ये मालूम था कि ऐसी घटनाओं से, वो संवेदनशील होने से, ऐसी घटनाओं से वो बैराग को प्राप्त हो सकते। रही बात भाव की, तो भाव का दोष तो उनको बराबर लगा। उसी का परिणाम तो है कि उनको कहाँ गए वो भोगना पड़ा। जय हो। नमस्ते। जिज्ञासा करें। श्रीमती संगीता जगाती अब गौरझामर। आपके अध्यक्ष भी आ गए, मंत्री भी आ गए क्या? देखो, एक परंपरा इतने सालों में मैंने 2 पहले, सबसे पहले जब अटा मंदिर में चतुर्मास हुआ था, उस समय ये परंपरा को मैंने बंद कराया था। उस समय 2 व्यक्ति सबसे ज़्यादा इसके समर्थक थे, एक महेंद्र सुनीता और एक अन्या महेंद्र मनिया। इन दोनों ने आकर के जरूर कुछ खराबाती की थी, और फिर उनको समझाया था तो उन्होंने भी छोड़ दिया था। पहले की बात बता रहा हूँ नायब, सबसे पहले। और अभी सुना है कि अटा मंदिर के अंदर कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा पाप। रात में खीर बनती है, रात के 11 बजे बाहुबली के सामने रखी जाती है और रात में खाई जाती है। जिस धर्म में रात में पानी पीना मना है, उस धर्म में मंदिर में खीर। अरे घर में ही खीर नहीं खा सकते हो? इससे बड़ा पाप और मिथ्यात कोई हो नहीं सकता।
भगवान के सामने खीर रखते हैं, बाहुबली के सामने, और वो भी रात के 11 बजे, और मंदिर में बनती है और रात में बढ़ती है। ये कुरीति परंपरा यदि मुझे पहले मालूम होती तो मैं ललितपुर का चतुर्मास ही छोड़ देता। और स्पष्ट रूप से आचार्य जी कहते हैं ऐसे नगरों में जाके साधुओं का प्रवेश वर्जित हो जाना चाहिए। रात्रि में जाकर खीर बनती है, उस समय त्याग किया था, पूरी पंचायत सभा थी उस समय, जो भी थे अटक कि अब यहाँ पर नहीं होगी, और फिर भी वहाँ परंपरा चल रही है। महानुभाव, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप सोचे, रात्रि में पानी पीने के लिए कहा, एक गांव की, एक 7 गांव में जितने जीव हैं उतना एक रात्रि भोजन करने में लगता है, और वो भी धराधर भगवान के सामने। अरे अभी कलयुग है, सतयुग नहीं आया है, जो भगवान के सामने रात के 11 बजे खीर रखते और फिर सब लोग खाते हैं मजे से वहां बांट करके। ना कोई अपने यहाँ शरद पूर्णिमा का कोई कार्य है, ना कोई आगम में शास्त्रों में नहीं है। यदि ये कार्यक्रम बिल्कुल तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं होना है तो कोई ऐसे पंचकर्मा को विधान करने से कोई मतलब नहीं निकलता, और मंदिर बनाने से कोई मतलब नहीं निकलता। अरे घर में खाने की मना है, तुम तो मंदिर में खाते हो। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पूरे में पास होना चाहिए कि आज के बाद कभी भी किसी मंदिर में शरद पूर्णिमा न खीर बनेगी, न भगवान को चढ़े सामने रखी जाएगी, और न कोई खाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी महाराज, बोलिए, सबका प्रस्ताव पास करें इसको। सब लोगों का प्रस्ताव आज साधारण सभा में पास है, तो सब ये पास किया जाता है। और यदि ये बने तो प्रबंधकों को मैं अधिकार देता हूं, भले ये कम दिनों के चुनाव होने हैं तो चुनाव के बाद जो प्रबंधक आए उसको बिल्कुल उठा करके पशुओं को गौशाला भेज देना उसी रात में। पर मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है। कितना बड़ा चतुर्मास के समय, और शरद पूर्णिमा चतुर्मास में पड़ती ना, चातुर्मास का समय, और रात में मंदिर में खीर और बाहुबली के सामने रख करके फिर बाद में सब बांट के खाते। अरे खाने वाले सुनो, ऐसी खीर खाओगे, एक दिन ऐसे दिन आएंगे तुम्हारे एक एक दाना भी मुंह में नहीं दे पाओगे, जाके दुर्गति में पड़ोगे, नरकों में। ऐसे लोग जो मंदिरों में ऐसी खीर बांट करके एक चम्मच भी खा ली तुमने, तो ऐसी दशा प्राप्त होगी, 3 लोग का नाच जो खाए, मिटे ना भूख, कड़ा न लगाए। ऐसी भूख लगेगी और एक दाना खाना नहीं मिलेगा। पर वहां अवध ज्ञान से जानोगे ऐसा क्यों? बोले हटा मंदिर में एक बार इन्हें शरद पूर्णिमा में रात में खीर खाई थी, उसका दंड है। जिन जिन्होंने अभी तक खाई हो वे प्रायश्चित ले ले में, अभी तक जिन्होंने शरद पूर्णिमा खाई हो प्रायश्चित ले में, और जिन्होंने अनुमोदना की हो वो प्रायश्चित ले में। आज के बाद ये परंपरा बंद होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। और ये साधारण सभा का प्रस्ताव पास होना चाहिए। और साधारण सभा बुलाना है तो बड़ी साधारण सभा बुला लो, और बड़ी साधारण सभा बुलाना है। नहीं, बहुत बड़ी है साधारण सभा, कम थोड़ी है। आटा मंदिर के प्रबंधक हैं, दोनों प्रबंधकों के लिए आदेशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की खीर वहां पर न बनना चाहिए, न भगवान पे चढ़ना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में कोई भी खान पान वहां नहीं होना चाहिए। और आगे जो प्रबंधक आए उनके लिए भी ये प्रस्ताव, और ये प्रस्ताव साधारण सभा के रजिस्टर में ले लेना जी। श्रीमान नरेंद्र जैन, श्रीमती प्रभा जैन, बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से ये प्रत्येक वर्ष भक्तांबर पाठ करने आते हैं। 24 घंटे भक्तांबर पढ़ते हैं महाराज जी, और बिना कुछ खाए पिए। आ जाए, श्रीफल चढ़ा दें। श्रीमती किरण सुरेश कुमार, खिरिया छतारा परिवार, आ जाएं। असीम कालीन भक्तांबर में अशोक कुमार, मुन्नी देवी, समस्त रसिया परिवार, लक्ष्मीपुरा ललितपुर। श्री शांतोदय तीर्थ क्षेत्र विजय कुमार, नितिन जैन, सिंघई लागोन वाले परिवार, प्रथम किस्त। श्री शांतोदय तीर्थ क्षेत्र श्री अजय जैन सीए, श्रीमती अनुला भोपाल, अरविंद ऑप्टिकल्स परिवार। श्रीमती शशि प्रभा प्रद्युम्न कुमार, प्रखर के जन्म दिवस पर समस्त असीम कालीन भक्तांबर। श्री प्रवीण कुमार, श्रीमती संगीता जैन, असीम कालीन भक्तांबर पाठ
आजीवन सदस्य बंडा परिवार। अब भक्तांबर पाठ की जो है अब पुरुषन से क्या सके बात करना। ठीक है, जिज्ञासा करें। श्रीमती संगीता जगाती गौरझामर तैयार रहेंगे। श्रीमान भीरेन जी डोंगरिया। महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि एक मिनट, यहाँ आटा मंदिर से रिलेटेड कितने लोग बैठे हैं? आटा मंदिर के एरिया का है। महिलाओं में आप लोग ये संकल्प करके वीणा करें कि ये कार्य नहीं होने। यदि कोई करे तो पूरे हंगामा के साथ वहाँ जाकर हंगामा करना, सब तरफ की छूट है। हाँ, सिर फूटे तो फूट जाए लेकिन खीर नहीं बनना चाहिए। जिज्ञासा इतना दिया तले न रहा ललितपुर में, और कहते हो महाराज आपके 4 चतुर्मास हो गए। दिया तले अंधेरा, इतना बड़ा पाप मैंने तो अच्छे भारतवर्ष में भी नहीं देखा। जो ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर वहाँ भी आजकल ऐसा निकृष्ट कार्य नहीं होता जो निकृष्ट कार्य यहाँ ललितपुर में होता है। चले आगे, जिज्ञासा करें। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि जब महिलाएं ओम शांति, महिलाएं शुद्ध वस्त्र पहनकर आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि को आहार दे सकती हैं तो गर्भगृह में जाकर परिक्रमा क्यों नहीं? अलग है, भगवान की प्रक्रिया अलग है। महाराज को आप गृह पुरुष वर्ग लोग अशुद्ध कमरों में भी छू लेते हैं कि नहीं पैर, तो भगवान को भी छू लें। आहार की प्रक्रिया अलग, मान देव हैं बहुत सारे, और विकृतियां कितनी हैं आप खुद अपनी पर्याय के संबंध में सोचो ना। अब मैं ज़्यादा कहूँगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कितने दिन में सिर धोती हो महिलाएं? है तो जब तक प्रतिदिन सिर से नहीं धोती उनको गर्भालय में जाने का क्या अधिकार है? तो ऐसे एक उदाहरण दिया अभी, बाकी और हम बोल नहीं रहे। चलो जो है सो है। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा करें श्रीमान बीरेन जी डोंगरिया और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सरला जी कानपुर। जिनका नाम बोले वो माइक पहले से ले ले। श्रीमती सरला जी कानपुर। मुनि श्री पुंगव सागर। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोलो महाराज जी देखो चौके वगैरह में आपके ऊपर महिलाएं आपके पैरों पे जल ढाल देती हैं तो फिर भगवान का अभिषेक करने में क्या बाधा है? अरे मैंने कि मामला इन्हें पकड़ लिया है, तो अब मेरी भी खोपड़ी चल जाती है। मैंने कहा एक बहू अपने ससुर के पैरों पर जल ढाल सकती है कि नहीं? जैसे चौके मौके में जाते ना पैर धुला सकती है। एक बिटिया अपने पिताजी के पैर धुला सकती है कि नहीं? तो फिर उसको नहला भी सकती है। कितना अंतर है? पैरों पे जल ढालना और नहलाने में कितना अंतर आएगा? बहुत अंतर आएगा। इसलिए भगवान का निहोन और अभिषेक में ऐसी जोड़ी बैठालते हैं, जब यहाँ डाल सकते तो वहाँ क्यों नहीं? महाराज अलग चीज है और भगवान अलग चीज। मुनि श्री पुंगव श्री सुधासागर महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु। मुनि श्री के द्वारा जो हमें समूह मंदिर बनाने का हमारे पूर्व जन्मों की 84 लाख योनियों के कर्मों का जो बंद हुआ होगा, वो हमें ऐसा लगता है जब हमने 4 क्षेत्रों की वंदना की। पहले बीना वारा के जब अभिषेक और शांति धारा मांगी तुंगी की अभिषेक और शांति धारा और 52 गजा के भगवान का और जिज्ञासा करो जिज्ञासा जी। तो हमारी ऐसी भावना है महाराज जी की जो शिलान्यास हो रहा है उसमें हम क्या करें और आगे हमारे परिवार का क्या कर्तव्य है और जिससे हमारे परिवार को प्रत्येक सदस्य मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सके, यही मेरी भावना है। बहुत अच्छा। पाषाण का समोषण बना रहे हैं, पाषाण का पूरा। जय हो। और बस शिला स्थापना का अर्थ है शिला करते ही जितने जल्दी हो कलशारोहण तक पहुंचो आपके आशीर्वाद से और निरंतर वहाँ पर
अपने परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, क्योंकि निकट भविष्य में वहाँ तक भी बस्ती पहुँचने वाली है और हाईवे पे होने पर सबको बहुत अच्छा दर्शन होगा, सब लोग दर्शन करेंगे। तो आपको यही मानना चाहिए कि हमारे परिवार के सौभाग्य हैं कि हमें समोसा बनाने का मौका मिल रहा है। जिज्ञासा करें श्रीमती सरला जी कानपुर। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अशोक जी गुड्डू चांदमारी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सुबह उठ के सवेरे 3 बजे जाप देते हैं तो सब लोग हमको गुस्सा करते हैं कि इतनी सुबह क्यों उठ जाती हो, और शाम को हम जाप देने बैठते हैं तो हमको नींद आ जाती है, तो तब भी सब लोग बहुत गुस्सा करते हैं कि ऐसे जाप देने से कोई लाभ नहीं है, पाप कर्म का उदय होता है। तो हम जाप दें कि ना दें शाम को? जाप तो दो लेकिन सो मत। तो महाराज जी फिर क्या करें कि हमको नींद ना आए? अब नींद का उनका आरोप ये है कि तुम उधर तो जल्दी उठ जाओ और इधर सो, तो ऐसा बैलेंस बनाओ कि थोड़ा सा उधर खिसको, इधर थोड़ा सा जागो, तो बन जाए। थोड़ा जल्दी जाप दे लिया करो जिस समय नींद नहीं आए, थोड़ा लेट होने से। तो महाराज जाप मत छोड़ो, नींद को कंट्रोल करिए। भाई शाम को 4 बजे दे लें जाप, शाम को 4 बजे हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमान अशोक जी गुड्डू चांदमारी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती संध्या मोदी कचनौदा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि अभिषेक करते समय मतलब जो हम मंत्र बोलते हैं ओम ह्रीम वीरांतान जलन स्वमति स्वाहा, इसको कितनी बार बोलना चाहिए और इसका अर्थ क्या है? एक सामान्य रूप से रख दिया गया क्योंकि अभिषेक में बहुत सारे लोग अभिषेक करते हैं, तो इसलिए बोलते हैं जब तक अभिषेक चलता रहे तब तक बोलना चाहिए, और नहीं चलता है तो एक बार बोल के भी खत्म कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है महाराज? ओम ह्रीम विश्वाधि वीरांतान जलन स्नपयामी थी। मैं आदिनाथ से लेकर के वृषभ भगवान पर जो पांडुशिला पर बैठे हैं उनका मैं जल से अभिषेक करता हूँ। हालांकि ये पंक्ति किसी भी आचार्य के द्वारा बनाई हुई नहीं है, किसी के आगम में कहीं मिलती नहीं है, ये बाद में लोग अभिषेक करते रहते हैं तो बोलने की परंपरा चल गई है, बाकी आगम से कोई सहमति नहीं है इसकी। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती संध्या मोदी कचनौदा। तैयार रहें श्रीमान राकेश जी टोड़े वाले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सहस्त्रकूट में जो बाहर से रिश्तेदारों ने श्री जी विराजमान कराए हैं, तो वो लोग पूछ रहे हैं कि पंचकल्याणक में हम लोग के लिए क्या दिशा निर्देश होंगे आपके? आपको खुद जिनको देखो, जिन्होंने मूर्तियां बैठा ली हैं उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा है, तो उनको कम से कम कोई ना कोई पात्र जरूर बनना चाहिए। अब घर में बेटी का भाई हो और वही कुछ नहीं बने, बाराती बन के बैठा रहे। जिन जिन की मूर्तियां हैं उनको कोई ना कोई पात्र, उसके ये वजह में तुम कुछ बनना चाहो तो वो दोष है। हमने मूर्ति दी है तो हमें इंद्र बना दिया जाए, फ्री में बैठा दिया जाए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। आप पात्र बनिए, आपके भगवान की प्रतिष्ठा है। अब इतने बड़े बड़े भगवानों की प्रतिष्ठा हो रही, 24 की प्रतिष्ठा हो रही, आपको कोई ना कोई पात्र जरूर बनना चाहिए। इतने पात्र उसमें दे दिए हैं, मांडलिक, महामांडलिक, 100 धर्मेंद्र, प्रति इंद्र, 100 इंद्र में कोई ना कोई इंद्र आपको बन करके, जिनकी मूर्तियां हैं उनको कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अब इतने बड़े बड़े यहीं तो सारे दोष हो जाते। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बन रहे हो, पंचकर्णक में तुम्हारा कोई पात्र नहीं है, पंचकर्णक में कोई तुम्हारी भूमिका नहीं है, तो ये दोष। तुम कहो कि महाराज जी हमें फोकट में बना दो उसी राशि में, तो ये सामलाटी नहीं है कि पुण्य उसी में सब करते जाओ। और इसके दोष कभी मैं प्रश्न में बताऊंगा। जो मूर्ति के ये वजह में पात्र बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा हम ही अभिषेक करेंगे, हम ही पहला कलश करेंगे, हम ही विराजमान करेंगे, इसके कितने भयानक दोष होते हैं कि फिर बाद में तुम कहते हो हमने मूर्ति बैठा ली, हमें ये हानि हो गई। होगी क्यों नहीं, तुमने उसके बदले में कितनी चीज़ें ली हैं। आप जिनकी मूर्तियाँ, इतने बड़े बड़े मूर्ति, अभिनंदन नाथ भगवान इतने बड़े बैठ रहे, जिसकी तरफ से, उनकी तरफ से अभी तक कोई पात्र नहीं बना। अब इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हो रही,
अब कल के दिन उसका दुरुपयोग कोई गलत प्रभाव पड़ेगा तो जिम्मेवार कौन होगा? इतने बड़े भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, इतनी 24 की प्रतिष्ठा हो रही है, तुम्हारा परिवार का कोई ना कोई पात्र जरूर बनना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे लाभ मिलने पर कल के दिन वही भगवान तुमसे कह देंगे मूर्ति तो लाखे दे दी, बेटा का जन्म तो दे दिया, लेकिन उसके प्रति कोई व्यवस्था, बेटे को जन्म दे देना, उसकी फिर कोई व्यवस्था नहीं करना, सोचना ही नहीं, ना उसकी प्रतिष्ठा के संबंध में सोचना, ना कुछ सोचना, ये सब दोष के कारण बनते हैं। कोई विशेष परिस्थिति में बाहर है, वो नहीं आ पाता है, बीमार है तो नहीं आ पाता है, तो उसको किसी दूसरे को कह देना चाहिए कि भाई मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, मेरी तरफ से आप मेरा एक क्रिया करें। इसलिए सभी मूर्तियां जिनकी हैं, चाहे बड़े अभिनंदन नाथ हो, चाहे रजतमयी अभिनंदन नाथ हो, और चाहे 24 हो, सबको कम से कम एक एक पात्र, कोई ना कोई पात्र की भूमिका आपको स्वयं बोली लेकर के करना ही चाहिए, तभी वो मूर्ति आपको सिद्धिदायक होगी। अन्यथा ऐसी मूर्तियां तो बाजार में बहुत मिलती हैं। मूर्ति में कोई पुण्य नहीं है, पुण्य तो प्रतिष्ठा में है। अभी तो पाषाण है, पुण्य तो भगवान में है। अभी तो पाषाण है, अभी तो क्या रखा, यदि बाजार में कितनी भी खरीद लो, प्रतिष्ठा करो गर्व से कि मेरे द्वारा इतने बड़े भगवान मंदिर में बैठ रहे हैं, 24 ही बैठ रहे हैं, नंदीश्वर में बैठ रहे हैं, मैं उनकी पूजा में बैठूंगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं पहले बता भी चुका हूँ इस संबंध में, और भी कभी आएगा ध्यान तो बताऊंगा। अभी इतना ही संक्षेप में है, जिनकी मूर्ति को कोई ना कोई बोली गरिमापूर्ण रहना है। अरे कायदा से तो इतने बड़ी प्रतिष्ठा होती, 100 धर्म में यज्ञ नायक महायज्ञ नायक बनना चाहिए कि हमारे इतने बड़े भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है और मैं कोई उसमें यज्ञ नायक महायज्ञ नायक नहीं बनूं। बल्कि इतने बड़े भगवान बैठाने के लिए पहले बैठते ना, तो पूरे गजरत और पंचकल्याणक वही परिवार कराता था, वही परिवार पूरा कराता था, क्योंकि हमने भगवान बनाया, मंदिर बनाया है। तो ऐसा होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सब मूर्तिवानों के लिए कोई ना कोई मुख्य पात्र, जिस गरिमा के अनुसार, कोई गरीब नहीं हो तुम, कोई परिस्थितियां खराब नहीं है, अच्छे अच्छे तुम समर्थ हो, और तुम्हारे भगवान की प्रतिष्ठा कल के दिन नहीं दिया, उतना ही पुण्य लगेगा। भगवान तो तुमने, यदि भगवान का पुण्य चाहिए है तो खुद स्वयं आकर के भगवान की अपनी प्रतिष्ठा में साक्षी बनिए, भागीदार बनिए। जिज्ञासा करें श्रीमान राकेश जी टोड़े वाले, और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा के रूप में तैयार रहे श्रीमती प्रज्ञा सिंघई। गुरुवर, आपके पावन सानिध्य में कल जो असीमकालीन भक्तांबर पाठ का वार्षिक 11वां वार्षिक महोत्सव मनाया जाना है, उसमें लगभग 30 हमारे पास मंडल हो गए, 48 मंडल वहाँ बनेंगे, जिसमें 30 हो गए हैं। जिनके और भाव हो मात्र 11,000 की राशि से वो ले सकते हैं। और पूरे द्वय प्रबंधक समस्त समाज आपके चरणों में कोट सा निवेदन करती है कि कल आपके सानिध्य में जो आपने अमूल्य निधि हम ललितपुर वालों को दी थी, जिसे हम पूरी ललितपुर की समाज आज 11 वर्षों से अनवरत गुरुदेव भक्तांबर पाठ अनंतकालीन जिसे अखंड बनाए हुए हैं, आपकी कृपा ऐसी बनी रहे, कल आपका सानिध्य मिले, ऐसी हम भावना भा रहे हैं। ललितपुर वाले आखिरी दिन तक मुझे शांति से नहीं बैठने देंगे जी। आप देखो, कल यहाँ का भक्तांबर, और नए मंदिर वाले कह रहे हैं कि वहां तो आना ही पड़ेगा, मूल लायक उठाना है। अब देखते हैं। जिज्ञासा करें, पूज्य मुनि श्री माइक चालू करें, कॉर्डलेस। पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटिशा नमन। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज कि अभी दिवाली पर जब बच्चों को क्या नाम आतिशबाजी वगैरह करने के लिए परहेज किया था, और बच्चों ने मान भी लिया, और उन बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी धार्मिक आयोजनों में और अभी पिछी परिवर्तन में आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ, ये कितना जायज कितना नहीं जायज? कहाँ पर? इंदौर में हुआ अभी गुरुदेव। अब देखो, कहीं की कोई बात की आलोचना मैं नहीं कर सकता। फटाके आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए, आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती प्रज्ञा सिंघई।
असीमकालीन भक्तांबर उत्तम चंद अजय हर्षराज गंगचारी वाले परिवार एवं तुम्हें तो मिल रहा है, हमको तो मिलने दो। भैया लाल जी सिरसौद वालों की स्मृति में रेणका बाई राजीव समस्त सिरसौद वाले परिवार, श्री शिखर चंद सुरेंद्र कुमार साधना झरावटा वाले परिवार, श्री संतोष गोयल श्रीमती इंदिरा गोयल अध्यक्ष महामंत्री शांतोदय तीर्थ क्षेत्र। 17 फरवरी को आपने असीमकालीन भक्तांबर पाठ। सुरेंद्र कुमार श्रीमती संगीता समस्त बिरधा वाले परिवार, इन्होंने नगद राशि जमा की है। श्री महेंद्र कुमार गुड़माला जैन चुनगी परिवार 5100 रुपये की राशि प्रत्येक वर्ष जनक जननी में देने की घोषणा की है। और ये नगद राशि असीम भक्तांबर, ये बोल तो दिया, उत्तम चंद सचिन श्वेता सिद्धार्थ समस्त सिंघई परिवार चरड़ो वाले परिवार नगद राशि लेकर आए हैं। श्रीमती प्रतिभा श्री प्रवीण जैन प्रिंस सतना मध्य प्रदेश से, इन्होंने असीमकालीन भक्तांबर पाठ। श्री चंद्र कुमार लोहिया श्रीमती शशि लोहिया वृद्धा आश्रम के लिए ये नगद राशि इन चेक के माध्यम से। सुरेंद्र कुमार श्रीमती संगीता सोनल समस्त बिरधा परिवार एवं श्री पवन कुमार सुलोचना प्रणीता समस्त गुरुवर क्लासेस परिवार, इन्होंने भी प्रथम किस्त जनक जननी वृद्धा आश्रम की दी है। कृपया जिज्ञासा करें। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमेशा से सुनते आए हैं कि बुढ़ापे के लिए धन संचय करके रखो, वो काम में आएगा। कभी ये सुनने में नहीं आया कि बुढ़ापे के लिए पुण्य संचय करो, वो उपयोग में आएगा। महाराज श्री, क्या आवश्यक है बुढ़ापे के लिए? ये कहते हैं कि बुढ़ापे के लिए धन संचय करके ही रखना चाहिए, पुण्य संचय करके रखना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं कहते? इन दोनों में क्या आवश्यक कहते है? नहीं है, लेकिन शास्त्रों में तो यही लिखा है। शास्त्रों में तो यही लिखा कि पुण्य का संचय करना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों को धन प्रिय है तो धन का संचय करने लगे। शास्त्रीय वाणी तो यही है। नमोस्तु गुरुदेव। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज के